हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमती राधा रानी के गुणों के ऊपर चर्चा कर रहे थे। और ये श्लोक जो है चैतन्य चरितामृत से लिया गया है। तो आज पहले इसको रिसाइट करते हैं, उसके बाद कुछ गुणों पे हमने चर्चा कर ली थी। देवी, कृष्णमयी, राधिका और परदेवता पे। बाकी के जो तीन गुण हैं, सर्व लक्ष्मीमयी, सर्व कांति और सम्मोहिनी परा, उन पे आज समझने का कोशिश करें। तो पहले गाने का प्रयास करते हैं। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, राधिका पर देवता, सर्व लक्ष्मी मयी सर्व कांति ही सम्मोहिनी परा। एक बार मैं दोबारा गा रही हूँ, उसके बाद सब गाएंगे एक एक करके, इसलिए ध्यान से सुनिए। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, राधिका पर देवता, सर्व लक्ष्मी मयी सर्व कांति सम्मोहिनी परा। प्रियंका माता जी। हरे कृष्णा। देवी कृष्णमयी प्रभा, राधिका पर देवता, सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति सम्मोहिनी परा। हरि बोल। गरिमा। हरे कृष्णा। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, राधिका पर देवता, सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति मनु कांति सम्मोहिनी परा। हरि बोल। यस। प्रांशी। हरे कृष्ण। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, राधिका पर देवता, सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति सम्मोहिनी परा। हरि बोल। स्नेहा। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, राधिका पर देवता, सर्व लक्ष्मीमयी सर्व क्रांति सम्मोहिनी परा। हरि बोल। यस। तेजस्वी। देवी कृष्णमयी मृतकता, राधिका पर देवता, स्वर लक्ष्मी स्वर कांति समोनो ही परा। हरि बोल। हल्की सी मिस्टेक है बेटा, वैसे तो अच्छा है। गुड। यस। जानवी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, राधिका पर देवता, सर्व लक्ष्मी मयी सर्व कांति सम्मोहिनी परा। हरि हरि। यस। ममता माता जी। ओके। आर्यन प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। देवी कृष्णामयी प्रोक्ता, राधिका पर देवता, सर्व लक्ष्मी सर्व कांति समोहनी पर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरि बोल। यस। कपिल प्रभु जी। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, राधिका पर देवता, सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति सम्मोहिनी परा। हरि बोल। श्रुति। हरे कृष्ण। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, राधिका पर देवता, सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति सम्मोहिनी परा। हरि हरि। पलक। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, राधिका पर देवता, सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति सम्मोहिनी परा। हरि बोल। ममता माता जी। ओके। ठीक है, तो देखिए आज एक एक बार सबने राधे का नाम तो ले लिया। चलिए, तो हम सुनते हैं देवी का मतलब क्या बताया गया था। कौन बताएगा, कौन बताएगा? देवी। देवी। यस गरिमा। देवी मीन्स परम सुंदरी। ठीक है, और एक और अर्थ बताया गया था। कीड़ा और आराधना का नगर निवास भगवान कृष्ण की। यस। कृष्णमयी अर्थ क्या था? कृष्णमयी। प्रियंका माता जी, वेयर आर यू? यस पलक। जो मतलब हर तरीके से उनकी हर चीज कृष्ण से जुड़ी हुई है, बोलना खाना जो भी सब कुछ। अंदर भी कृष्ण, बाहर भी कृष्ण। यस, कृष्णमयी।
ओके, राधिका, राधिका कौन बताएगा? राधा नाम। हाँ, यस। रा मतलब धा का मुझे मतलब पता है। धा मतलब संस्कृत में धावंती, वो मतलब कृष्णा जी के वो लेफ्ट साइड से प्रकट हुई थी ना, तो वो प्रकट होते ही वो भागने लग गई थी सर्विस के लिए, उनके लिए कुछ बनाने के लिए, फूल लेने के लिए, तो वो धा मतलब धावंती हो गया। हाँ, रास मंडल में भाग गई थी। एक अर्थ और बता, हाँ, रास मंडल में भागी थी इसलिए। एक अर्थ और बताया गया था। यस आर्यन प्रभु जी, जो कल बताया गया था वो बताइए। मैम वो ये है कि जो सर्वश्रेष्ठ आराधना करती हैं श्री कृष्ण की। हाँ, जो सर्वश्रेष्ठ आराधना करती है भगवान की, इसलिए इनका नाम राधिका है। ठीक है जी, पर देवता बताइए। पर देवता, यस प्रियंका माता जी, वेर फॉर यू। बताइए। हरे कृष्ण माता जी। जी। पर देवता का मतलब है दो अर्थ थे। जी। एक तो है पूज्य, कि जो सबकी पूज्य देवी जी है, जो कि जैसे कि अन्य देवी देवता हैं और सभी हैं, वो ठाकुर जी की पूजा करते हैं, और ठाकुर जी जिनकी पूजा करती है वो हमारे श्री जी हैं, तो इसलिए वो पूज्य हैं। और दूसरा अर्थ है सर्वपालिका, यानी कि वो सभी का पालन करने वाली है, वो हमारी शाश्वत माता है। शाश्वत माता है, बहुत सुंदर। चलिए, अब हम आगे याद रखिएगा, ये गुण हमें पता होने चाहिए श्रीमती राधा रानी के। जब गुण पता होंगे तभी तो राधा रानी की अच्छे से हम उपासना कर पाएंगे, राइट। चलिए, अब हम आगे के 3 गुणों पर सुनने का, समझने का कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट आता है सर्व लक्ष्मी मई। सर्व लक्ष्मीमय मतलब मूल शक्ति जो है भगवान कृष्ण की, वो कौन है? हमारी श्रीमती राधा रानी। फिर उन जितने भी लक्ष्मियां, सहस्त्र हजारों लक्ष्मियां हैं, वो सब किसकी एक्सपेंशन है? श्रीमती राधा रानी की। द्वारिका में भगवान की 16,108 रानियां हैं, महर्षियां हैं, वो सब भी किसका एक्सपेंशन है? श्रीमती राधा रानी का। ब्रज में जितनी भी गोपियां हैं, वो भी कौन है? वो भी सब कौन है? श्रीमती राधा रानी का ही एक्सपेंशन है। इसलिए वो कौन है? श्रीमती राधा रानी सर्व लक्ष्मीमयी। सारी शक्तियां, सारी देवियां सब कहाँ से आ रही हैं? महर्षि 3 ग्रुप बनाए गए हैं भक्तों के। एक तो हो गए माधुर्य रस के भक्तों के 3 ग्रुप बनाए गए हैं। एक तो हो गया ब्रज की गोपियां, एक हो गया लक्ष्मियां, बैकुंठ की लक्ष्मियां, और एक हो गया मथुरा द्वारिका की रानियां। तो ये जो तीनों ग्रुप है, ये तीनों के ग्रुप कौन, किसके एक्सपेंशन है? हमारी श्रीमती राधा रानी के। इसलिए मूल देवी, मूल जगत माता, मूल शक्ति, मूल लक्ष्मी कौन हो गई? मूल गोपी कौन हो गई? हमारी श्रीमती राधा रानी। इज दैट क्लियर? जैसे स्वयं भगवान कौन है? कृष्ण कौन है? सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। और बाकी के सारा जितने भी भगवत स्वरूप है, वो कौन है? भगवान कृष्ण के विस्तार है। ऐसी श्रीमती राधा रानी कौन है? स्वयं जो है शक्ति है। और फिर जितने भी गोपियां हैं, रानियां हैं, और लक्ष्मियां हैं, वो सब किसकी एक्सपेंशन है? श्रीमती राधा रानी के लिए। इसलिए राधा रानी को क्या कहा जा रहा है? सर्व लक्ष्मी मई। एक और अर्थ बताया जाता है। लक्ष्मी का अर्थ क्या होता है? ऐश्वर्य। जैसे भगवान को भगवान कहते हैं, और भगवान का अर्थ क्या होता है? भग। भग मीन्स ऑप्युलेंसेस। भगवान के पास 6 ऑप्युलेंसेस हैं। पूर्ण धन है भगवान के पास, पूर्ण सौंदर्य है भगवान के पास, पूर्ण बल है भगवान के पास, पूर्ण यश है भगवान के पास, पूर्ण ज्ञान है भगवान के पास, पूर्ण वैराग्य है भगवान के पास। जगत में आप देखते हो कोई किसी से अट्रैक्ट हो रहा है, तो इन 6 चीजों के अलावा कोई एक दूसरी भी चीज नहीं है जिससे कोई अट्रैक्ट होता है। या तो कोई किसी का रूप देख के अट्रैक्ट हो जाता है, बहुत सुंदर है, ठीक है, या किसी का ज्ञान देखे कि क्या नॉलेज है, जो पूछो उसका हल मिल जाता है, तो ज्ञान देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। या किसी की शक्ति देख के, इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, उसकी शक्ति देख के हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। कि देखो प्रॉब्लम में, जैसे अब वैसे मुझे मटेरियलिस्टिक एग्जाम्पल नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी समझाने के लिए मैं ले लेती हूँ। मूवीज वगैरह में दिखाते थे, दिखाया देख हाँ, पहले देखते थे
तो दिखाया था कि जैसे कोई हीरोइन है, हीरोइन को कोई आके मतलब परेशान कर रहा है, एक हीरो आया और उसने उसको मार दिया, तो वो उससे उससे ही मतलब शक्ति, क्या शक्ति है, उससे इम्प्रेस हो गई। देखते थे, देखा होगा सबने, राइट। तो शक्ति से भी हम प्रेस हो जाते हैं। और धन, धन से तो होते ही हैं। आज के जमाने में तो सिर्फ यही देखा जाता है, बैंक बैलेंस कितना है, तब बात करो हमसे। राइट। तो वो तो चला है ही। वैराग्य देख के भी, इतना कुछ होने के बाद भी सब कुछ त्याग के बैठे हैं, तो वैराग्य से भी हम अट्रैक्ट होते हैं कि देखो कितने महान है ये छोड़ के भी ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, तो उससे भी हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यही चीज है जिनसे हम अट्रैक्ट होते हैं, इसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है जिससे हम अट्रैक्ट होते हैं। सो दैट्स वाई कृष्णा इज ऑल अट्रैक्टिव। क्योंकि इस जगत में क्या है, कोई हो सकता है पैसे वाला हो, तो हो सकता है उसका शरीर ठीक नहीं हो, बल इतना नहीं हो, शक्ति इतना नहीं हो। कोई हो सकता है ज्ञान में बहुत है लेकिन वैराग्य नहीं, पूरी तरह भोगों में लिप्त है। ठीक है। तो किसी पे कुछ, और वो भी होगा तो भी बहुत लिटिल क्वांटिटी में होगा। पैसा भी होगा तो कितना, एक लिमिट तक होगा ना, इस लिमिट के बाद तो उस पर पैसा नहीं होगा। लेकिन भगवान पे जितना इस जगत में पैसा है, और भगवान पे तो पूर्ण जितना भी है वो सब कुछ भगवान का ही है। ठीक है। तो भगवान को पूर्ण ऐश्वर्यवान कहा जाता है, और उस ऐश्वर्य की जो अधिष्ठात्री देवी है वो कौन है, श्रीमती राधा रानी, इसलिए भी उनको सर्व लक्ष्मी मई कहा जा रहा है। ठीक है जी, क्लियर है सर्व लक्ष्मी मई का अर्थ। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है सर्व कांति ही। तो कांति का अर्थ दो बताया गया है। कहीं भी हम जो सुंदरता देखते हैं, सौंदर्य देखते हैं, वो कहाँ से आ रहा है, श्रीमती राधा रानी से। सर्व कांति, जितनी भी जगत में खूबसूरत चीजें दिखती हैं, सही बताऊं, इस जगत में कोई इतनी खास खूबसूरत चीजें नहीं है, फिर भी हम देखते हैं कुछ नेचुरल ब्यूटी की तरफ कुछ लोग अट्रैक्ट होते हैं, ये पहाड़, झरने अच्छे लगते हैं। ठीक है। अगर हम स्वर्ग में जाएंगे तो स्वर्ग में यहाँ से, पृथ्वी लोक से भी ज्यादा सुंदरता है, सौंदर्य है। जैसे यहाँ पे क्या है, आप जामुन खा रहे हो, आम खा रहे हो, तो गुठली होगी, तो थोड़ा सा हे अंश है, आपको प्रॉब्लम होगी खाने में, रुकना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। स्वर्ग में क्या है, जामुन की रस की नदी बहती है, पी लीजिए रस डायरेक्ट। अब इसका मतलब ये नहीं है स्वर्ग जाने के लिए हाँ हाँ स्वर्ग जाएंगे, जाना गोलोक है। ठीक है। आम के रस की नदी बहती है, पी लीजिए, कोई है अंश नहीं है। ये तो मैं सिर्फ एक एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसे कई गुना गुना ज्यादा वहां पे जो है ये सब है, सौंदर्य है। तो हाँ, ये तो स्वर्ग तक की बात हो गई। इसके आगे हम और ऊपर लोकों में जाएंगे, वैकुंठ लोकों में, तो वहां की तो बात ही कहना क्या, वहां की तो बात ही क्या कहना। राइट। तो जो भी सुंदरता देख रहे हैं, सौंदर्य देख रहे हैं, शोभा देख रहे हैं, वो सब कहाँ से निकला है, राधा रानी से। अगर आप लक्ष्मियां जो है बहुत सुंदर है। इवन बात किया जाए उनके लिए, मैं बात करती हूँ रुक्मणी जी की। रुक्मणी जी कितनी सुंदर है। इस जगत में देखा जाए तो ऐसा भक्त बताते हैं, महाराज जी बताते हैं, थोड़ा संकोच हो रहा है यहाँ पे इस क्लास में मुझे बोलने में, लेकिन समझाने के तौर पर बोल रही हूँ। जो सबसे बड़ा नशा अगर बोला जाए, तो शराब से भी ज्यादा नशा जो होता है वो स्त्रियों में होता है, ऐसा कहा जाता है, राइट। अब जैसे बात किया जाए कि रुक्मणी जी हैं, ठीक है, इतनी सुंदर, जैसे बताया जाता है कि उन्होंने भगवान को लेटर लिखा कि आप मुझे ले जाइए, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगी, मैं किसी और से विवाह नहीं करूंगी। उन्होंने बताया जिस दिन मेरा विवाह का दिन है, शिशुपाल से शादी कर दी थी उनके भाई ने, शादी का डिसीजन ले लिया था कि आज रखा जाएगा, उस दिन मैं गौरी जी के टेम्पल जाऊंगी और वहां से लौट के आऊंगी, तभी आपके पास चांस है कि आपको जो करना है। तो वो पूरा फेस ढक कर जा रही थी। जब पूजा करके लौट के आई तो उन्हें भगवान कृष्ण दिखे। भगवान कृष्ण को देखने के लिए उन्होंने जो घूंघट था वो ऊपर कर दिया। ठीक है। अब उनका फेस दिखने लगा, वो इतनी सुंदर कि राजा महाराजा बहुत सारे थे, ठीक है, वो सबकी सब, कोई घोड़े पे बैठा है, कोई हाथी पे बैठा है, कोई ऊंट पे, पता है जिस जिस पे भी बैठे हैं उस पे से गिर पड़ रहे हैं, लिटरली गिर पड़ रहे हैं, ये स्थिति थी, और बेहोश हो जा रहे हैं। लेकिन भगवान को वो 1% भी क्षोभित नहीं कर पाए। भगवान, स्त्री, ये सब भगवान में ये क्षय ये नहीं होता है।
तो वो सौंदर्य भी कहाँ से आ रहा है? श्रीमती राधा रानी से। वो ही भगवान श्रीमती राधा रानी को देख के बेहोश हो जाते हैं। रुक्मणी जी उन्हें क्षोभित भी नहीं कर पा रही है और राधा रानी को देख के बेहोश हो जाते हैं। श्रीमती राधा रानी इतनी सुंदर है। तो इस जगत में जो भी शोभा आ रही है, जो भी सुंदरता आ रही है, जो भी कोई दूसरा काम कर रहे हैं, वो कृपया छोड़ दे इस टाइम। जो भी सुंदरता आ रही है वो कहाँ से आ रही है? श्रीमती राधा रानी से। दूसरा अर्थ क्या बताया जाता है? इच्छा। सर्व कांति, कांति का अर्थ अगर संस्कृत डिक्शनरी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इच्छा भी होता है। जो सारी इच्छा पूरी करती हैं भगवान कृष्ण की, इतनी आराधना ऐसी करती है कि जो भी इच्छाएं कृष्ण की पूरी करती है। कृष्ण की तो करती हैं ही, हम भी अगर उनके पास जाते हैं तो वो हमारी इतनी करुणामयी है, सारी इच्छा पूरी करती है। वी शुड बी थैंकफुल कि हमें राधिका रानी के बारे में सुनने को मिल पा रहा है, बोलने को मिल पा रहा है, उनका नाम लेने को मिल पा रहा है। आप देखिए ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं कि ब्रज में मुझे रज बना दो, घास बना दो, कुछ भी बना दो कि भक्त मेरे ऊपर चल के जाए। ये महिमा हम समझ नहीं पाते। जब भी हम वृंदावन, बरसाना, ब्रज में जाते तो इतनी महिमा समझ नहीं पाते। वहां पे शिव जी प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे तो किसी सर्विस में दो। तो उनको क्या बनाया गया है? जो नंद गांव है वो जिस पर्वत पे है, वो कौन है? वो शिव जी हैं। बरसाना जिस पर्वत पे, वो कौन है? वो ब्रह्मा जी हैं। गोवर्धन कौन है? वो विष्णु जी हैं। सब सर्विस मांगते हैं कि एक धूल का कण, एक ब्रज का रज का कण ही बना दीजिए, इतना इंपॉर्टेंट है। वो श्रीमती राधा रानी इतनी दयालु है कि आप बस एक बार देखिए तो सही उनकी तरफ। श्रीमती राधा रानी के चरणों का दर्शन होता है कल राधाष्टमी के दिन। ऐसा कहा जाता है जो उनके चरणों का दर्शन करता है वो निश्चित रूप से भगवत धाम की प्राप्ति करता है। अब हुआ क्या कि फिर सब टाइप के लोग आना स्टार्ट हो गए, इसलिए अब टेम्पल में थोड़े से रिस्ट्रिक्शन कर दिए गए हैं। हर जगह नहीं दिखाने लगे हैं श्रीमती राधा रानी के चरण दर्शन। लेकिन फिर भी हमें सौभाग्य है कि इस्कॉन वृंदावन स्टिल दिखा रहे हैं अभी भी। तो जो वहां नहीं जा पा रहे हैं, कम से कम कल तो जरूर करना है ऑनलाइन दर्शन। दर्शन आरती में दिखाए जाएंगे खूब भर पेट, भर नेत्र। दर्शन अच्छे से करिएगा। कल सबको करने हैं, ठीक है दर्शन? कल सबको लेनी है दर्शन आरती। तो सबकी इच्छा पूरी करती है, कोई भी इच्छा पूर्ण नहीं रहती है कृष्ण की। आगे चलते हैं। आगे क्या बताया जा रहा है? उनका गुण सम्मोहिनी परा। कृष्ण का नाम है मोहन, जो पूरे संसार को मोहित कर देते हैं। भगवान को कोई समझ नहीं पाता। भगवान कुछ कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं कोई नहीं समझ पाता। पूरे संसार को मोहित कर देते हैं भगवान। ऐसे भगवान श्रीमती राधा रानी से मोहित हो जाते हैं। अगर बात किया जाए कामदेव की, कामदेव का एक और नाम है मदन। कामदेव की स्थिति ये है कि वो जिस पे अपने 5 बाण चला दे वो बिल्कुल मोहित हो जाएगा। जैसे एक बार शिव जी ध्यान ध्यान कर रहे थे, तो उनका ध्यान भंग करने के लिए इंद्र जो है वो, उन्हें ये लगता है कि ऐसा नहीं हो कोई मेरे इंद्र पद पे आ जाए। तो जब भी कोई ध्यान तपस्या आदि करता है तो वो ये करना स्टार्ट कर देते हैं, कामदेव को भेज देंगे, अप्सराओं को भेज देंगे, ऐसा कुछ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कामदेव आता है शिव जी के पास। शिव जी ध्यान में, वो कुछ वार चलाता है, शिव जी का नेत्र खुल जाता है और कामदेव भस्म हो जाता है। तो शिव जी काम इच्छा से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए। शिव जी पे असर नहीं कर पाया कामदेव, लेकिन क्रोध आ गया उनको। क्रोध से प्रभावित हल्का सा हो गए। ऐसे बताया जाता है कि एक बार विश्वामित्र मुनि थे। विश्वामित्र मुनि तपस्या कर रहे थे। इंद्र ने फिर कोई अप्सरा भेज दी, मेनका भेज दी। तो वो उसकी छन 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 सुनाई दी, तो छन छन से उनकी आंखें खुल गई और पूरा ध्यान भंग हो गया। फिर उनको अफसोस हुआ ये क्या हुआ। फिर दोबारा तपस्या करने बैठे कि अब कोई छन छन हो जाए, मन मन हो जाए,
कन कन हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसके बाद फिर दूसरी कोई अप्सरा भेज दी, उर्वशी भेज दी। उर्वशी फिर कर रही छन छन छन। अब वो गुस्सा हो गए, कहने लगे पहले मैं काम इच्छा से प्रभावित हो गया, अब मैं क्रोध से प्रभावित हो गया। वास्तव में गुस्सा भी नहीं आना चाहिए, फिर दोबारा करे तब जाके वो प्रभावित नहीं हो पाए। ऐसे मदन मोहन को जो किसी को भी प्रभावित कर देता है, भगवान की रासलीला में एंटर करने की सोची कि मैं इन पे भी बाण चलाऊंगा। बाण तो वो दूसरा था, पहले तो कृष्ण को देख के खुद ही गिर पड़े। खुद ही बेहोश। इसलिए भगवान का नाम क्या है? मदन मोहन, जो मदन को भी मोहित कर देंगे। मदन अर्थात कामदेव को भी मोहित कर देते हैं। और श्रीमती राधा का नाम है मदन मोहन मोहिनी, जो मदन मोहन अर्थात कृष्ण को भी मोहित कर देती है। भगवान कृष्ण को देख के सब मोहित हो जाते हैं, इतने सुंदर है भगवान। और वो किसको देख के मोहित हो जाते हैं? श्रीमती राधा रानी को। इतनी सुंदर है हमारी श्रीमती राधा रानी, सब मोहिनी परा, सबको मोहित कर देती है। सबको क्या, जब कृष्ण को कर देनी है, कृष्ण सबको मोहित करते हैं, वो कृष्ण को मोहित कर देनी है, तो उनका तो क्या ही कहना। जब वो आगे आगे चलती हैं तो क्या होता है? सुगंध फैल जाती है। भगवान के वपू से और श्रीमती राधा रानी के वपू से बहुत सुगंध निकलती है, खुशबू। हमारे तो पसीना पसीना पता नहीं क्या क्या निकलता रहता है। 10 बार नहाना पड़ता है, 10 बार तो खैर नहीं नहा पाते, 2 बार तो नहाना पड़ता है, राइट। वैसे तो 3 बार बताया गया है, लेकिन फिर भी चलो 2 बार तो नहाना ही है। तो आगे आगे सुगंध निकलती है, और पीछे क्या होते हैं? पीछे भौरे आ जाते हैं। भौरे जब आते हैं ना, वो फिर क्या करते हैं? गुनगुनाने लगते हैं। भौरों का किसी ने गुनगुनाना सुना हो? हमने तो क्या ही सुना है, आजकल के तो टाइम पे पूरी ग्रीनरी ये सब खत्म कर दी गई है, तो सुनने को मिलता नहीं है। नहीं तो उनकी जो गुंजार होती है वो बहुत सुंदर होती है, उनका गुनगुनाना बहुत सुंदर बोला जाता है, माना जाता है, देखा जाता है। फिर कहा जाता है कि जो जब श्रीमती राधा रानी चलती हैं तो पैरों में नुपुर पहनी हुई है, उसमें घंटियां हैं। कमर पे कमरबंद पहनी है, उसमें घंटियां घंटियां हैं। तो उनकी छनकार होती है, और वो जो छनकार है, वो जो आवाज है, वो भौरों की आवाज को भी फेल कर देती है। वो इतनी सुंदर आवाज। और जिधर वो चलती हैं पूरा रास्ता, मतलब हमें नाइट बल्ब लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी रास्तों में। रास्तों में स्ट्रीट लाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा रास्ता ऑटोमेटिकली प्रकाशित हो जाता है। क्यों? बिकॉज शी इज तप्त कांचन गौरांगी। तप्त कांचन, पिघले हुए सोने के समान है, इतनी कांति निकलती है हम समझ नहीं सकते। जब वो चलती हैं तो उनकी चाल देखकर देवी देवता सब भूल जाते हैं। वो यही भूल जाते हैं मैं इंद्र हूं, अच्छा। सब भूल जाते हैं। इतनी सुंदर है। मैंने कल भी बात कही थी, इसको दोबारा रिपीट करूंगी। इस जगत में सुंदर दिखने के लिए हम क्या करते हैं? श्रृंगार करते हैं, मेकअप, अपना लीपा पोती करते रहते हैं, राइट। ये पहन लेंगे, वो पहन लेंगे, मैचिंग का ये पहन लेंगे, वो पहन लेंगे। बट श्रीमती राधा रानी इतनी सुंदर है कि उनको देखते ही, भगवान देखेंगे तो बाद में, जब जरा सा देखा इतने में बेहोश, इतने में बेहोश। तो उनकी सखियां लीला होने के कारण, लीला के आस्वादन के लिए, रस आस्वादन के लिए क्या करती है? श्रीमती राधा रानी का श्रृंगार करती है। इसलिए नहीं कि वो सुंदर दिखे, इसलिए कि उनका सौंदर्य थोड़ा सा छिप जाए। क्योंकि थोड़ा सा सौंदर्य छिप जाएगा तो श्री कृष्ण थोड़ा देख पाएंगे, बात कर पाएंगे, लीला कर पाएंगे। नहीं तो वो पहले ही बेहोश हो जा रहे हैं। इतनी सुंदर है हमारी श्रीमती राधा रानी, इतना मोहित कर देती है भगवान कृष्ण को, जो पूरे संसार को मोहित करे हुए बैठे हैं कि हम ये तक भूल गए हैं कि हम भगवान के दास हैं। ऐसे भगवान को श्रीमती राधा रानी मोहित कर देती है। तो आइए आज जो अभी हमने समझा, उसके ऊपर जो भजन है कल बताया था, उसको हम गाने का प्रयास करते हैं। कल राधा अष्टमी है, भगवान ने चाहा तो जन्म लीला को हम कल कर पाएंगे। देखिए ये जो दिखा है ना, इसको थोड़ा सा समझा रही हूँ जितना मैं समझ पाई। आगे आगे आसपास, जैसे जैसे वो आगे चल रही है, फैलती विमल बास, बहुत ही सुगंध आ रही है। पीछे पीछे, और पीछे क्या हो रहा है? भारी भीड़ भौरनी के गान की। जो भंवरे हैं वो आ गए हैं और गान कर रहे हैं, गा रहे हैं। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। ताते अति निकी किनकिनी की झनकार होती। और क्या होता है कि वो जो नुपुर पहनी है उनकी झनकार हो रही है, जो कमरबंद पहनी है उनकी किनकिनी की झनकार हो रही है। निकी मतलब बहुत अच्छी झनकार हो रही है। उससे क्या हो रहा है? जब वो मनमोहन के कान में, मोहन के कान में जा रही है तो उनको मोहित कर दे रही है, उनका मन मोहित कर दे रही है, पिघल जा रहे हैं, गिर जा रहे हैं, मूर्छित हो जा रहे हैं कृष्ण।
फिर क्या कह रही है, जगमग होती जात ज्योति नव यौवन की, देखी गति भूली मति देव देवतान की। जगमग होती जात, जब वो चलती हैं जाती हैं तो क्या होता है, ज्योति निकलती है, इतना प्रकाशित हो जाता है पूरा मार्ग। देखी गति, उनकी गति देखकर सारे देव देवता देवी देवता अपनी गति यही भूल जाते हैं, हम कौन है, हमें क्या करना है, बारिश करनी थी, क्या करना था, यही भूल जाते हैं, कुछ होश खबर नहीं रहता। फिर क्या कह रहे हैं, सामू है गली के जू अली के संग भली बाती, चली जाती देखो वह लली वृष भानु की। तो जिन्होंने लिखा है वो गा रहे हैं कि सामने देखो जो गहवर वन है बरसाने में, वहां पे देखो श्रीमती राधा रानी जा रही है। आगे ये हमने पढ़ाई था, डीटी हु को भार जानी देखत ना ढीठ भरी, ऐसी सुकुमारी नैन प्राण होते प्यारी है। कि श्री कृष्ण कहते हैं मैं अपनी दृष्टि ज्यादा इसलिए नहीं डाल पाता, एक तो बेहोश हो ही जाता हूँ, दूसरा मेरी दृष्टि का भार वो इतनी सुकोमल है, इतनी सुमधुर है कि उनके अंगों पे भार ना पड़ जाए। माधुरी सहज कछु कहत ना बनी आवे, नैको ही के चितवत चकित बिहारी है। इतनी सुंदर है श्रीमती राधा रानी कि भगवान देख तो बात तो बाद में कर पाएंगे, चितवत बस उनको देखते ही चकित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं उनके सौंदर्य को देख के। ठीक है, अब इसको, हाँ ये वाला इसमें क्या है, छवि को छिपाई बो को रस के बढ़ाई बे को, अंग अंग भूषण बनाए हैं बनाई के। छवि को छिपाने के कारण और रस के आस्वादन के लिए, रस को बढ़ाने के लिए उनके अंग अंग पर भूषण बनाए जाते हैं, वरना वो इतनी सुंदर है कि उन्हें कोई भूषणों की जरूरत नहीं है। उनका सौंदर्य उनकी छवि को छुपाने के कारण आभूषण पहनाए जा रहे हैं, जिससे कि रस का आस्वादन हो पाए, रस को बढ़ाया जा सके। चलिए अब हम गाने का प्रयास करते हैं। पहले मैं गाऊंगी, फिर उसके बाद सबको चांस दूंगी, इसलिए ध्यान से सुन के गाइएगा। जब तक मैं नहीं कहती ना गाने का चांस दूंगी तब तक गाती रहेंगी। बट मेरे को पता है वो नहीं करने दूंगी। चलिए, डीठी हु को भारा जानी देखत ना डीठा बारी, ऐसी सुकुमारी नैन प्राण हूते प्यारी है। माधुरी सहज कछु कहत ना बनी आवे, नैकुही के चित्त बात चकित बिहारी है। कौना भांति मुख की अनूप कांति सरसाती, करत विचारताऊ जाति ना बिचारी है। हिता ध्रुव मना पस्यो रूप के भावर मांझ, नेहा बस भय सुधि देह की बिसारी है। छवि के छिपाई बेको रस के बढ़ाई बेको, अंग अंग भूषण बनाए हैं बनाई के। देखे नासा पुट वेहा प्रीतम भये विदेहा, चाहिए तबे सरी बनाई धारी चाई के। रोमा रोमा जग मागे रूप की पानी पाती, साके नासा भारी हसी चित्तई शोभाई के। हिता ध्रुव विवश लटकी जात छिन्ना छिन्न, याते सकी शोभा सब राखी है दुराई के। आगे आगे आसे पास फैलती विमल वास, पीछे पीछे भारी भीड़ भौरनी के गान की। ताते आती निकी के नकीनी की झनकार होती, मोहिनी है मानो मान मोहन के कान की। जगमग होती जात ज्योति नव यौवन की, देखी गति भूली मति देव देवतान की।
सामू है गाली के जू आली के संग भली भांति चली जाती देखो वह लली वृषु भानु की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna.